नमस्कार मित्रों। मैं एस के खंडेलवाल, श्री संत गाडगे महाराज हिंदी कनिष्ठ महाविद्यालय भुसावल। हम लोगों ने व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत मैं उद्घोषक इस पाठ की रूपरेखा हम लोगों ने देखी थी। इसमें हम लोगों ने लेखक का परिचय की प्रमुख कृतियाँ एवं आत्मकथा विधा के बारे में जाना। अब हम लोग पाठ देखेंगे कि यहाँ पर लेखक ने जो आत्मकथा दी है उस आत्मकथा में उन्होंने क्या बताया है, किस क्षेत्र को उन्होंने उजागर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं घोषक हूँ। उद्घोषक के पर्यायवाची शब्द के रूप में मंच संचालक और अंग्रेजी में कहें तो एंकर हूँ। मंच संचालक श्रोता और वक्ता को जोड़ने वाली कड़ी है। मैं उस कड़ी का काम करता हूँ। इसमें मेरी कई नामचीन व्यक्तियों द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जैसी हस्तियों के मुंह से यह सुनना कि बहुत अच्छा बोलते हो, अच्छे उद्घोषक हो, या मैं तो तुम्हारा फैन हो गया, तो सचमुच स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। किसी भी कार्यक्रम में मंच संचालक की बहुत अहम भूमिका होती है। वही सभा की शुरुआत करता है। आयोजकों को तथा अतिथियों को वही मंच पर आमंत्रित करता है। वही अपनी आवाज़, सहज और हास्य प्रसंगों तथा काव्य पंक्तियों से कार्यक्रम की सफलता निर्धारित करता है। मैंने कई बार इस महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह अत्यंत सफलतापूर्वक किया है, लेकिन यह सब यूं अचानक नहीं हो गया। मैंने भी इसके लिए बहुत पापड़ बेले हैं। आरंभिक दिनों में मैं भी मंच पर जाते घबराता था। माइक मुझे सांप के फन की तरह नजर आता था। दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। मुझे याद है, तब मैं 9वीं कक्षा का छात्र था। विद्यालय के प्रांगण में गांधी जयंती का आयोजन किया गया था। मुझे भी भाषण देने के लिए चुना गया। मंच पर जाते ही हाथ पैर थरथराने लगे। जो कुछ याद किया था लगा सब भूल गया हूँ। कुछ पल के लिए जैसे होश ही खो बैठा हूँ। फिर खुद को संभाला। महान व्यक्तियों के आरंभिक जीवन के प्रसंगों को याद किया कि किस तरह नेता हकलाते थे, कांपते थे, बाद में वे कुशल वक्ता बने। ये बातें याद आते ही हिम्मत जुटाकर बोलना शुरू किया तो बोलता ही गया। भाषण समाप्त हुआ। खूब तालियां बजी, खूब वाहवाही ही मिली। कहने का मतलब यह कि थोड़ी सी हिम्मत और आत्मविश्वास ने मुझे भविष्य की राह दिखा दी थी और मैं एक सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। पाठ के इस भाग में लेखक हमें बता रहे हैं कि किस तरह से वे एक सफल मंच संचालक बने। हमारे विद्यालयों में जो भी कार्यक्रम या वक्तृत्व स्पर्धा की शुरुआत होती है तो वहाँ पर इसीलिए कार्यक्रम किए जाते हैं कि विद्यार्थियों के अंदर सर्वांगीण विकास हो, उनके अंदर सभी गुण वो आए। मंच पर बोलने के लिए, मंच संचालन करने के लिए उनके अंदर मन में जो डर होता है वह डर निकल जाए। इसीलिए विद्यालयों में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। जब कोई विद्यार्थी अच्छा बोलने लग जाता है तो हम उसे हर कार्यक्रम में उसे बोलने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे अभ्यासक्रम में भी यह सब इसीलिए निहित किया है कि विद्यार्थी बोलने के लिए आगे आए और अपने मन का डर निकाल ले। अब आगे हमें बताए गए हैं कि सूत्र संचालन
कितने प्रकार के होते? सूत्र संचालन के मुख्यतः निम्न प्रकार है। शासकीय कार्यक्रम का सूत्र संचालन, दर्शन हेतु सूत्र संचालन, रेडियो हेतु सूत्र संचालन, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सूत्र संचालन। सूत्र संचालन के जो निम्न प्रकार है, उन प्रकारों में कौन सी बातें ध्यान में रखना पड़ती है, आगे हमारे पाठ में यह बताया गया है। शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रम का सूत्र संचालन। शासकीय एवं राजनीतिक समारोह में के सूत्र संचालन में प्रोटोकॉल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पदों के अनुसार नामों की सूची बनानी पड़ती है, किसके हाथों सत्कार करना है, की योजना बनानी पड़ती है। इस प्रकार का सूत्र संचालन करते समय अति अलंकारिक भाषा के प्रयोग से बचना होता है। अर्थात जब हम शासकीय या राजनीतिक कार्यक्रमों का सूत्र संचालन करते हैं तो उस समय ज़्यादा हंसी मजाक नहीं होना चाहिए, अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वहाँ के माहौल को देखते हुए हमें उस कार्यक्रम की रूपरेखा बनानी पड़ती है और यह सभी सूत्र संचालन पर निर्भर होता है कि वह किस तरह से कार्यक्रम को अच्छे से अच्छा लोगों के समक्ष प्रस्तुत करे। आगे देखते हैं दूरदर्शन तथा रेडियो कार्यक्रम का सूत्र संचालन। दूरदर्शन अथवा रेडियो पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम समारोह की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। कार्यक्रम की संहिता लिखकर तैयार करनी चाहिए। इसके पश्चात कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहिए और धीरे धीरे उसका विकास करते जाना चाहिए। भाषा का प्रयोग कार्यक्रम और प्रसंग अनुसार किया जाना चाहिए। रोचकता और विभिन्न संदर्भों का समावेश कार्यक्रम में चार चांद लगा देते। अर्थात दूरदर्शन या रेडियो पर जब भी कार्यक्रम के संचालन होते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर पब्लिक भी उसमें हमारे साथ सहभागी होनी चाहिए, तभी वह कार्यक्रम अच्छा लगता है। स्मरण रहे, सूत्र संचालक मंच और श्रोताओं के बीच सेतु का कार्य करता है, अर्थात उन दोनों को बांधे रखता है। सूत्र संचालन करते समय रोचकता, रंजकता, विविध प्रसंगों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। कार्यक्रम समारोह में निखार लाना सूत्र संचालक का महत्वपूर्ण कार्य होता है। कार्यक्रम के अनुसार सूत्र संचालक को अपनी भाषा और शैली में परिवर्तन करना चाहिए। जैसे गीतों अथवा शायरी का कार्यक्रम हो तो भावपूर्ण एवं सरल भाषा का प्रयोग अपेक्षित है, तो व्याख्यान अथवा वैचारिक कार्यक्रम के संदर्भ के साथ सटीक शब्दों का प्रयोग आवश्यक है। सूत्र संचालन करते समय के सामने सुनने वाले कौन है का भी ध्यान रखना चाहिए। अर्थात यदि हमारे सामने बहुत ज़्यादा बुद्धिमान लोग यदि बैठे हैं तो हमारी भाषा इस तरह की होनी चाहिए, और यदि सादे लोग बैठे हैं, सादी यदि पब्लिक बैठी है तो उन सबको समझ में आना चाहिए। ऐसी भाषा, ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें कार्यक्रम के सूत्र संचालन के लिए करना चाहिए। अच्छे मंच संचालक के लिए आवश्यक है अच्छी तैयारी। वर्तमान समय में संगीत संध्या, बर्थडे पार्टी या अन्य मंचीय कार्यक्रमों के लिए मंच संचालन आवश्यक हो गया है। मैंने भी इस तरह के अनेक कार्यक्रमों के लिए सूत्र संचालन किया है। जिस तरह का कार्यक्रम हो, तैयारी भी उसी के अनुसार करनी हो। मैं भी सर्वप्रथम यह देखता हूँ कि कार्यक्रम का स्वरूप क्या है। सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, कवि सम्मेलन, मुशायरा या सांस्कृतिक कार्यक्रम। फिर उसी के रूप में मैं कार्यक्रम का संहिता लेखन करता हूँ। इसके लिए कड़ी साधना व सतत प्रयास आवश्यक है। कार्यक्रम की सफलता तो संचालक के हाथ में होती है। वह दो व्यक्तियों, दो घटनाओं के बीच कड़ी जोड़ने का काम करता है। इसलिए संचालक को चाहिए कि वह संचालन के लिए आवश्यक तत्वों का अध्ययन करे।
सूत्रसंचालक के लिए महत्वपूर्ण गुणों का होना आवश्यक है। हंसमुख, हाजिर जवाबी, विविध विषयों का ज्ञाता होने के साथ साथ का भाषा पर प्रभुत्व होना आवश्यक है। कभी कभी किसी कार्यक्रम में ऐन वक्त पर परिवर्तन होने की संभावना रहती है। यहाँ सूत्र संचालक की भाषा प्रभुत्व की परीक्षा होती है। पूर्व निर्धारित तिथियों का न आना, यदि आ भी जाए तो उनकी दिन भर की कार्य व्यस्तता का विचार करते हुए कार्यक्रम पत्रिका में संशोधन हर करना पड़ता है। आयोजकों की ओर से अचानक मिली सूचना के अनुसार संहिता में परिवर्तन कर संचालन करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाना ही सूत्र संचालक की विशेषता होती है। सूत्र संचालक का मिलनसार होना भी आवश्यक होता है। उसका यह मिलनसार व्यक्तित्व संचालन में 4 चांद लगाता है। सूत्र संचालक को विविध विषयों का ज्ञाता होना भी आवश्यक है। यदि सूत्र संचालक भौतिकीय विज्ञान, परमाणु विज्ञान जैसे विषयों और विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के सामने कार्यक्रम का संचालन करता हो तो संबंधित राष्ट्र तथा विषयों का ज्ञाता होना आवश्यक है। कड़ी साधना, गहराई से अध्ययन करते हुए विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आकाशवाणी और सार्वजनिक कार्यक्रमों के मंच संचालन कार्य ने मेरे व्यक्तित्व को नई ऊंचाई प्रदान की। इस विषय में मेरी सफलता का प्रमुख कारण है मेरा प्रस्तुतिकरण, क्योंकि मंच संचालन की सफलता संचालक के प्रस्तुतिकरण पर ही निर्भर करती है। मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि कार्यक्रम कोई भी हो, मंच की गरिमा बनी रहे। मंचीय आयोजन में मंच पर आने वाला पहला व्यक्ति संचालक ही होता है। एंकर का व्यक्तित्व दर्शकों की पहली नज़र में ही सामने आता है। अतएव का परिधान, वेशभूषा, केश सज्जा इत्यादि सहज व गरिमामयी होनी चाहिए। घोषक या एंकर के रूप में जब वह मंच पर होता है तो उसका व्यक्तित्व और उसका आत्मविश्वास ही उसके शब्दों में उतरकर श्रोता तक पहुंचता है। सतर्कता, सहजता और उत्साहवर्धन के मुख्य गुण हैं। मेरे कार्यक्रम का आरंभ व्यासा भरा होता है। बीच बीच में प्रसंगानुसार कोई रोचक दृष्टांत, शेर ओ शायरी या कविताओं के अंश का प्रयोग करता हूँ। जैसे एक कार्यक्रम में वक्ता महिलाओं की तुलना गुलाब से करते हुए कह रहे थे कि महिलाएं बोलती भी बहुत ज़्यादा है और हंसती भी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल खिले गुलाबों की तरह, वगैरह वगैरह। जब उनका वक्तव्य खत्म हुआ तो मैंने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि सर, आपने कहा कि महिलाएं हंसती बोलती बहुत ज़्यादा है, तो इस पर मैं महिलाओं की तरफ से कहना चाहता हूँ, हर शब्द में अर्थ छुपा होता है, हर अर्थ में फर्क छुपा होता है, हर शब्द में अर्थ छुपा होता है, हर अर्थ में फर्क छुपा होता है। लोग कहते हैं कि हम हंसते और बोलते बहुत ज़्यादा है, पर ज़्यादा हंसने वालों के दिल में भी दर्द छुपा होता है, पर ज़्यादा हंसने वालों के दिल में भी दर्द छुपा होता है। मेरी इस बात पर इतनी तालियां बजी कि बस महिलाएं तो मेरी प्रशंसक हो गई। कार्यक्रम के बाद उन वक्ताओं ने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, बहुत बढ़िया बोलते हो। संक्षेप में कभी कोई सहज हास्य से भरा चुटकुला या कोई प्रसंग सुना देता हूँ तो कार्यक्रम बोझिल नहीं होता तथा उसकी रोचकता बनी रहती है। विभिन्न विषयों का ज्ञान होना जरूरी है। कार्यक्रम कोई भी हो, भाषा का समयानुकूल प्रयोग कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा देता है। के लिए आपका निरंतर पढ़ते रहना आवश्यक है। मैं भी जब छोटा था तो रोज शाम के समय नगर वाचनालय में जाता था। चंपक, नंदन, बाल भारती और चंदा मामा जैसी पत्रिकाएं पढ़ता था। बाद में धर्मयुग,
हिंदुस्तान, दिनमान, कादम्बिनी, तारिका, नवनीत, रीडर्स डाइजेस्ट जैसी मासिक पाक्षिक पत्रिकाएं पढ़ने लगा। रेडियो के विविध कार्यक्रमों को सुनना बेहद पसंद था। ये सारी बातें कहीं न कहीं प्रेरणादायक रही तथा सूत्र संचालन का आधार स्तंभ बनी। मैं उद्घोषक, मंच संचालक की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाता हूँ और श्रोताओं ने मुझे अपार स्नेह और यश से समृद्ध किया है। किंग ऑफ वॉइस, संस्कृति शिरोमणि, अखिल आकाशवाणी जैसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया हूँ। मैंने भी विज्ञापन देखकर रेडियो उद्घोषक पद हेतु आवेदन किया था। 30 वर्ष तक मैंने वहां अपनी सेवाएं प्रदान की, का मुझे गर्व है। मैं उद्घोषक हूँ, शब्दों की दुनिया में रहता हूँ। जब रेडियो से बोलता हूँ तो हर घर, सड़क दर सड़क, गली गली में सुनाई पड़ता हूँ। तब मेरी कोई सूरत नहीं होती, मेरा कोई चेहरा भी नहीं होता, लेकिन मैं हवाओं की पालकी पर सवार दूर गांवों तक पहुंचता हूं। जब एंकर बन जाता हूं तो अपने दर्शकों के दिलों को छू लेता हूं। आप मुझे आवाज के पर्दे पर देखते हैं। मैं घोषक हूं, मैं कर हूं। अब हम देखेंगे कि इस क्षेत्र में रोजगार के कौन कौन से अवसर है या किस तरह से हमें, हमारे अंदर कौन से गुण होने चाहिए। इस क्षेत्र में भी रोजगार की भरपूर संभावनाएं हैं। इसमें आप नाम दाम दोनों कमा सकते हैं। मुझे भाषा का गहराई से अध्ययन करना है। मुझे भाषा का गहराई से अध्ययन करना पड़ा है। लोग भले ही कहें कि भाषा का अध्ययन क्यों करें, क्या इससे रोजगार मिलता है, पर मैं आज तक के अपने अनुभव से कहना चाहता हूँ कि भाषा का विद्यार्थी कभी बेकार नहीं रहता। सूत्र संचालन में भी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषा की शुद्धता, शब्दों का चयन, का उचित प्रयोग, किसी प्रख्यात साहित्यकार या व्यक्तित्व के कथन का उल्लेख कार्यक्रम को प्रभावशाली एवं हृदयस्पर्शी बना देता है। विभिन्न कार्यक्रमों के साथ आप रेडियो या टीवी उद्घोषक के रूप में रोजगार पा सकते हैं। अब हमने लेखक की इस आत्मकथा के अंतर्गत देखा कि किस तरह लेखक एक सफल मंच संचालक बने एवं इसके लिए कौन कौन से गुण हमारे अंदर होना चाहिए। जिसे भाषा का अच्छा ज्ञान है वह व्यक्ति सफल सूत्र संचालक बन सकता है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर सूत्र संचालन के लिए बिंदु दिए गए हैं। श्रोतागण वंदन, स्वयं का परिचय, स्वागत, अर्थात जो भी श्रोता बैठे हैं, यदि हमारे विद्यालय में कोई कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पर बैठे हुए हमारे विद्यार्थी या हमारे दोस्त, इन सभी का सर्वप्रथम वंदन करना होगा। तत्पश्चात स्वयं का परिचय एवं सभी का स्वागत। दूसरा बिंदु दिया है मंच पर उपस्थित महानुभावों का आदर पूर्वक सम्मान। मंच पर यदि हमारे विद्यालयों में कार्यक्रम होता है तो हम लोग बाहर के किसी अतिथि को बुलाते हैं या फिर हमारे विद्यालय के अध्यापक, प्राचार्य, अन्य गणमान्य व्यक्ति मंच पर आसीन होते हैं, उन सभी का हमें सम्मान करना चाहिए। अगला बिंदु है सकारात्मक अभिप्राय। जिस भी विषय को लेकर या जिसके ऊपर भी कार्यक्रम हो, कार्यक्रम के प्रति हमारे विचार सकारात्मक होने चाहिए। यह बिंदु देखेंगे सहज स्फूर्त संचालन। हमारे अंदर एक जोश दिखना चाहिए जिससे कि हम श्रोता और मंच के बीच में एक कड़ी जोड़ कर रखें, अर्थात उन लोगों को बोर न होने दें, उन लोगों को
ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं कार्यक्रम कुछ अच्छा नहीं चल रहा है एवं वे वहाँ से उठकर जाने के लिए बेबस हो जाएं। हमें उन्हें बीच बीच में हमें उन्हें कुछ हंसी मजाक के लिए, जैसे लेखक ने पाठ में भी बताया है कि उन्हें हंसी मजाक के लिए कोई चुटकुले वगैरह या कोई कहानी के माध्यम से या कुछ न कुछ प्रश्न हम उनसे पूछकर उन्हें भी हम कार्यक्रम से बांध कर रख सकते हैं। के बाद में दिया है आवाज में उतार चढ़ाव, श्रोताओं से संवाद। अब यहाँ पर बताया गया है कि हमारी आवाज कभी तेज होनी चाहिए, कभी कम होनी चाहिए, अर्थात भाषा में उतार चढ़ाव जरूरी है जिससे कि सुनने वाले को भी अच्छा लगे। बीच बीच में हमें श्रोताओं से भी संवाद करना चाहिए, अर्थात उनसे भी बातें करते रहना चाहिए। के बाद में दिया है समय सूचकता, हाजिर जवाबीपन, अर्थात समय का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कार्यक्रम का नियोजन जो किया गया है उसके लिए कितना समय हमें बताया गया है, उस समय के अनुसार ही हमें कार्यक्रम को पूर्ण करना है। हो सकता है कि कार्यक्रम में समय पर कोई बदलाव हो, हमारे पास में ऐसे शब्द, ऐसे हाजिर जवाबीपन हमारे अंदर होना चाहिए। यदि हमें कार्यक्रम में कुछ गलती हमसे हो जाती है उसके लिए हमें तुरंत माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए। नहीं तो यदि हमें घमंड होगा कि नहीं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमसे गलती नहीं हुई है, जो व्यक्ति गलती में झुकना जानता है वही बहुत आगे बढ़ जाता है। कार्यक्रम के अनुसार भाषा शैली में परिवर्तन, जैसा कार्यक्रम होगा, राजनीतिक, सांस्कृतिक या अन्य जो भी कार्यक्रम हो, उस तरह से हमारी भाषा शैली होनी चाहिए। अर्थात कभी मान लो लेखक ने बताया है कि शेरो शायरी मुशायरों का प्रोग्राम हो तो वहाँ पर थोड़ी बहुत हंसी मजाक की भाषा चल जाती है, या फिर रेडियो टीवी पर भी यदि लोग बोर हो जाते हैं तो उनके साथ भी थोड़ा बहुत हंसी मजाक हमने करना चाहिए। हम लोग टीवी पर बहुत से कार्यक्रम देखते हैं या क्विज वगैरह के जो प्रोग्राम टीवी पर आते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि जो संचालक होते हैं या फिर सबसे अच्छा उसमें आता है सारेगामा पा वगैरह इस तरह के जो गीतों के प्रोग्राम होते हैं, उन कार्यक्रमों भी में हम देखते हैं जो एंकर होता है, जो संचालक होता है, वह किस तरह से श्रोताओं को भी अपने साथ बांध कर रखता है एवं बीच बीच में हंसी मजाक चलते रहते हैं। इसी तरह से इस बताया गया है कि यदि हमारे अंदर अच्छा बोलने का गुण है, हमें भाषा का अच्छा ज्ञान है, हम लोगों के समक्ष अपने विचार अच्छे से रख सकते हैं, हमारे अंदर यदि बहुत सारे चारित्रिक गुण अर्थात अच्छे गुण यदि हमारे अंदर हैं तो फिर हम एक सफल संचालक बन सकते हैं। धन्यवाद।